सबसे बड़े जज यही है, खाटू नरेश सबसे बड़े जज है और यही फैसला करते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं पहले बाबा को जानता भी नहीं था, मैं उनसे अट्रैक्ट हुआ हूँ। कुछ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैंने उन बहुत सारी वीडियो देखी, तब से मैं प्रभावित हुआ हूँ, तब से ही मैं जुड़ा हूँ खाटू श्याम से। भाई माँ की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तो बहुत काम बनाया बाबा ने। चारों तरफ से हरे सिंह तलवार अटक रही थी, मैं खुद हार गया था कि अब मैं कल गिरफ्तार हो जाऊंगा। अच्छा। मेरे वकील हार गया कि अरेस्टिंग होती है तो जेल होती है तो बेल होती है। मैंने बाबा से कान पकड़ के गलती मानी और मैंने कहा मेरी जो इज्जत भाई खराब हुई है वो बाबा वापस करवा दो, एक ये मेरी जान छुटवा दो। आज भाई साहब पूरा महीना हो जाएगा, मैंने ड्रिंक का हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल दिल नहीं करता भाई साहब। ये 2 चमत्कार मैंने बाबा के अपने आप पे देखे हैं। बाबा मैं हार गया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है तेरे अलावा। और 2 मिनट के अंदर मेरे पास वो सारे सबूत आ गए और मैं कोर्ट से मेरे विपक्षियों की इतनी हुक्म बैठक हुई जैसा कि कोई अपरंपार नहीं है। जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला खड़ा हूँ दोस्तों बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार के नीचे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वक्त से मिलाने जा रहा हूँ जिसका तकदीर बाबा श्याम ने अपने हाथों से लिख दी है। अपने हाथों का मतलब ये है कि बाबा श्याम की नगरी में आने से पहले उसका जीवन बिल्कुल न के बराबर था, वो जीना ही नहीं चाहता था। और ऐसा एक वक्त नहीं है, न जाने कितने ऐसे वक्त यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ जिनकी तकदीर मेरे बाबा श्याम ने मानो अपने हाथों से लिख दी है। ये बाबा श्याम का वो द्वार है जहाँ श्री कृष्ण का लिखा हुआ भी चल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा श्याम के दरबार में। यहाँ तकदीर लिखी नहीं जाती, यहाँ तकदीर छाप दी जाती है। बिल्कुल आइए, ये मेरी जुबान से तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तोरण द्वार पर आए हुए उन भक्तों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनकी तकदीर मेरे बाबा श्याम ने छापी है। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। क्या नाम अभी आपका? कविराज भाई। कविराज, कहाँ से हो आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से। हाँ जी। दर्शन किया बाबा का? बढ़िया जी, बढ़िया दर्शन हो गए। बिल्कुल। कब से आ रहे हो बाबा के आप? मैं बाबा के पास भाई साहब 2 साल से जुड़ा हूँ। 2 साल से जुड़े हो जी। कैसा लगता है बाबा के? भाई साहब बहुत बढ़िया लगता है, दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। और बाबा ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत फाइनेंशियल भी की है। हाँ, मेरे पास मैं थोड़ा लेन देन हो गया था कुछ, तो बाबा के चरणों में पहली बार आया था और बाबा ने सुनी है। मेरा भैया 2-3 महीने में सारा क्लियर करवा दिया। 2-3 महीने में प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। हाँ जी। मैं फिर एक गलती कर बैठा था, मैंने कुछ बोला था बाबा को। मैं ड्रिंक करता था भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ड्रिंक करते थे पहले? हाँ, बाबा से जुड़ने से पहले। हाँ। तो बाबा को मैंने बोली थी अगर ये काम करा दो मैं ड्रिंक छोड़ दूंगा, मैं छोड़ नहीं सका। अच्छा। तो मैं एक बार यहाँ पे अभी पिछले महीने अपनी सासू माँ और साली और मेरी मदर और मेरी बहन और मेरी वाइफ लेके आया था, साथ में मामा का लड़का था। अच्छा। तो मैंने गलती है कि मैं ड्रिंक करके आया, मैं पार्किंग में ही रुक गया, मैं अंदर ही गया। अच्छा। तो जो मैं एक्सेप्ट करना चाहता कि पापा के दर्शन करवा रहा हूँ, अच्छा लगा फैमिली को, वो उल्टा हो गया। तो फिर पापा से मैंने गलती मानी, मैं दोबारा आया कि बाबा मेरे से मैं जानबूझ के फैमिली के साथ में आए थे तो ड्रिंक कर रखे थे क्या? जब मैंने ड्रिंक कर रखी थी तो वो उल्टा हो गया मेरे साथ। जो घुमाने आया था ना वो कब उल्टा हो गया, मेरी इज्जत की बजाय बेइज्जती होगी। तो बाबा के पास मैं 4 दिन बाद आया, भाई को लेके आया था। मैंने बाबा से कान पकड़ के गलती मानी और मैंने कहा मेरी जो इज्जत भाई खराब हुई है वो बाबा वापस करवा दो, एक ये मेरी जान छुटवा दो। आज भाई साहब पूरा महीना हो जाएगा, मैंने ड्रिंक का हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल दिल नहीं करता भाई साहब। ये 2 चमत्कार मैंने बाबा के अपने आप पे देखे हैं। अब मन नहीं करता ड्रिंक? बिल्कुल नहीं भाई साहब। ड्यूटी करता हूँ मैं दिल्ली मेट्रो में, वहाँ पे 50 तरह के बंदे हैं, कहते भी हैं लेकिन नहीं, मेरा 1 महीने से बिल्कुल दिल नहीं। पापा ने ऐसा मन हटा दिया, मेरी सुनी है भाई, और मैं मानता भी हूँ। मानता तब भी था जब पीता था, लेकिन अब और ज्यादा मानता हूँ। पूरा विश्वास हो गया भाई साहब। 100 में से ये मान लो 101 बिल्कुल। अरे बाबा से जुड़ने से पहले बहुत कोशिश की थी छोड़ने की? बिल्कुल भाई साहब, बहुत की थी लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी, नहीं छोड़ पाया। पहले पीता नहीं था, लेकिन कभी कभार पीता था ना तो ज्यादा हो जाती थी। और वो इतनी मैं पीता नहीं, वो हैंगओवर करती थी तो घर में वो एक बात है, दारू अच्छा फायदा तो करती नहीं है। बिल्कुल। तो अब बाबा से जुड़ा हूँ भाई, मैंने गलती मानी है तो मेरा अब मन करता ही नहीं। अब मैं दारू पीने वालों से भी एलर्जी मानता हूँ, बिल्कुल भाई साहब। और बाबा के आने के बाद मन को शांति मिलती है, बिल्कुल ऐसा हल्का फील करता हूँ कि पता नहीं मेरे को क्या मिला है। बिल्कुल भाई साथ रहते हैं बाबा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। क्या नाम आपका? कविराज भाई साहब। कविराज जी, मुंबई से? दिल्ली से। दिल्ली से। नजफगढ़। देखिए भक्तों, ये कविराज जी है दिल्ली से
और इनके जीवन में भी बहुत परेशानी थी। 2 साल पहले ड्रिंक करते थे और बहुत सारी चीजों में परेशानी चल रही थी, लेकिन जब से बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, बाबा ने बिल्कुल ड्रिंक छुड़ा दी है और बिल्कुल तकदीर बना दी है बनी। किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। यहाँ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, ये मेरे सारे ग्रुप के दोस्त आए हुए हैं, ये सारे मैं ही लेकर आया उनको कि भैया चलो चलो चलो। कुछ बंदे पहली बार आए हैं, कुछ आते रहते हैं। ये भाई हैं, ये साथ में आए थे, इन्होंने कहा था कि तू बाबा से बोल। मैं बोला भाई मेरे को इनसे पूछ लो, कम से कम महीना हो जाए, मेरा दिल ही नहीं करता। आओ पंडित जी अगले बताओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरेश पांडे है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। और बाबा के ऊपर मेरा असीम अनुकंपा है कि मैं बाबा से इतना खुश हूँ कि एक समय की बात है, आज से 4 महीने पहले की, कि जिस समय मेरे पर तलवार लटक रही थी, उस समय मेरा कोई सहारा नहीं था। कि हार के बैठ गया था कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। कि उस समय सिर्फ एक ही मैंने बाबा को इशारा किया, बाबा मैं हार गया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है तेरे अलावे। और 2 मिनट के अंदर मेरे पास वो सारे सबूत आ गए और मैं कोर्ट से मेरे विपक्षियों की इतनी हुक्म बैठक हुई जिसका कि कोई अपरंपार नहीं है। और मैं बाबा के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, बाबा वाकई में हारे का सहारा है, जिसको कहते हैं हारे का सहारा, पूरे वक्त का सहारा है। बाबा से मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आता मैं यहाँ 4 साल से हूँ, लेकिन सिर्फ उसी दिन बाबा को याद किया और बाबा ने 2 मिनट के अंदर मेरे विपक्षियों के खिलाफ मेरे सारे सबूत अपने आप भेज दिए। जिस बच्चे ने कभी मुझे फोन नहीं किया, उस बच्चे ने मुझे सारे सबूत भेज दिया। मैं इतना खुश हूँ जिससे कि कोई अपना पार नहीं है। ये सोल्व हो गया वो? अभी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन सारे सबूत मिलकर विपक्षी परास्त हो चुकी है। 2 मिनट में ही बाबा ने पूरे 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। क्या मामला हो गया था? क्या परेशानी थी आपकी जी? आपसे गलती और कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, उसके खिलाफ नहीं था। और 2 मिनट के अंदर जिसने कभी मेरे पास कोई कॉल नहीं किया, कभी बात नहीं आई 12 साल से, उसने मुझे तुरंत सारे खबर उसी समय कॉल करके किया। बाबा को याद करते मुझसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। कहाँ की बात है? कोर्ट की? दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली की। हाँ, वहीं से याद किया था बाबा को। हाँ, और वही मुझे सारे सबूत 2 मिनट के अंदर मिल गए। ये सब बाबा की कृपा ही है। जब से बाबा से जुड़े हुए हो तब से? जुड़ा तो मैं 4 साल से हूँ, लेकिन उस दिन से मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया हाँ, कि बाबा ही बाबा है। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, 12 साल से आपको कोई कॉल नहीं कर रहा था। हाँ, और याद किया जब बाबा का नाम लिया और 2 मिनट में चारों तरफ से हरे सिंह तलवार अटक रही थी। मैं खुद हार गया था कि अब मैं कल गिरफ्तार हो जाऊंगा। अच्छा। मेरे वकील हार गया कि अरेस्टिंग होती है तो जेल होती है, तो बेल होती है। अच्छा। हम तुमको महीने में करवाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, उल्टा और अगले को गालियां पड़ी, जूते पड़े। और मैं जो है मेरा समस्या का समाधान होगा, बाबा के ऊपर विश्वास है। आप बेगुनाह हो? बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ और हार रहा था, तभी बाबा ने मुझे जीत के कगार पे पहुंचाया। सबसे बड़ा जज ये है? सबसे बड़ा जज ये है, इन्हीं के ऊपर भरोसा है, यही फैसला मेरा किया और करेंगे। पूरा विश्वास हो गया? पूरा 100 का 500%। तो आपकी तरह अगर कोई भी यहाँ पर हार कर आएगा, कोई भी मनोकामना लेकर आएगा, सबका सहारा बनेगा बाबा? सबका सहारा बनेंगे, सबका सहारा बनेंगे। और जो मेरे से जुड़ता है मैं उनको कहता हूँ कि बाबा के दरबार में जाओ। भैया जीत मिलती है। बिल्कुल। सबसे बड़े जज यही है, खाटू नरेश सबसे बड़े जज है और यही फैसला करते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बढ़िया। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? सारे भक्तों को कहूंगा कि आप बाबा से नेक करो, ईमानदारी पे रहो, सच्चाई पे रहो, सच पे रहोगे, हारोगे तो बाबा जिताएंगे। जरूर जिताएगा बाबा। जरूर जिताएगा बाबा। जरूर जिताएंगे, लेकिन सच पे रहेगा तब। अब कोई किसी को खून करके आएगा, कहेगा बाबा जिता रहे, तो वो नहीं। वहाँ मैं बाबा को नहीं कहूँगा कि उसको जिताओ। आपकी राह सही होनी चाहिए। राह सही होनी चाहिए, बाबा जरूर जिताएगा। बिल्कुल हारने नहीं देगा। नहीं हारने देगा। हार भी रहे अगर, क्योंकि अक्सर सत्य जो है परेशान करता है, परास्त नहीं होने देता। बाबा सत्य पे चलने वाले को परेशान जरूर होने देंगे।
इम्तिहान जरूर लेंगे लेकिन परास्त नहीं हो रात नहीं हो नहीं हो नहीं है भाई। मैं क्या नाम है, पहले ना मेरी मतलब जो साली है वो मानती है खाटू श्याम बाबा को। मेरी बहन के घर में इनकी मानता खाटू श्याम बाबा। मैं पहले बाबा को जानता भी नहीं था, मैं उनसे अट्रैक्ट हुआ हूँ। कुछ मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैंने उन बहुत सारी वीडियो देखी, तब से मैं प्रभावित हुआ हूँ, तब से ही मैं जुड़ा हूँ खाटू श्याम से। और भाई माँ की कसम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा तो बहुत काम भी बनाया बाबा ने। और जो मेरे से नाराज हुए बैठे हैं, जैसे मेरी बहन है, मेरी सासू माँ है, मेरी वाइफ है, जो मैंने गलती की थी अब वो भी धीरे धीरे मान जाएंगे। बिल्कुल बाबा ने सही राह पे चलाया हूँ भाई, सही रहा, बिल्कुल भाई साहब, और सही जगह आगे। बिल्कुल सही जगह आया हूँ भाई। या तो हार के जीत मिलती है, पक्का मिलती है, इसमें तो कोई वो शक ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया देखिए लगता है। बच्चों, आपके जीवन में भी अगर कोई भी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करना है, तो एक बार बाबा श्याम की शरण में आ जाओ, बाबा श्याम पर छोड़ दो। वो